सवाल नंबर 1, बदन की ज़कात किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज को, बी हज को, सी सदक़े को, डी रोज़े को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बदन की ज़कात रोज़े को कहा जाता है। सवाल नंबर 2, कौन सा जानवर आसमान से आने वाली फरिश्तों की आवाज़ों को सुनता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुर्गा, बी हुदहुद, सी खरगोश, डी तोता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मुर्गा आसमान से आने वाली फरिश्तों की आवाज़ों को सुनता है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? आपके ऑप्शन है ये। ए 50 मर्तबा, बी 60 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 80 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मर्तबा आई है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज का, बी रोज़े का, सी हज का, डी ज़कात का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरह को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह मुजम्मिल, बी सूरह रहमान, सी सूरह माइदा, डी सूरह यासीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस शहर का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मक्का, बी मदीना, सी जद्दा, डी यमन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मक्का शहर का जिक्र आया है। सवाल नंबर 7, कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करता था? आपके ऑप्शन है ये। ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी महमूद गजनवी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, औरंगजेब बादशाह मस्जिद में इमामत करता था। सवाल नंबर 8, क़यामत का एक दिन कितने हज़ार सालों के बराबर होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 40,000, बी 50,000, सी 60,000, डी 80,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल नंबर 9, ख्वाब में क्या देखना मौत करीब आने की निशानी है? आपके ऑप्शन है ये। ए आग, बी पानी, सी कब्रिस्तान, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी,
ख्वाब में कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिससे मालूम हो जाए कि मौत करीब है। बहुत से लोग कहते हैं कि ख्वाब में कब्रिस्तान देखना मौत करीब आने की निशानी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। सवाल नंबर 10, कौन सी मशहूर मस्जिद में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है? आपके ऑप्शन है ये: ए मस्जिद कूबा, बी मस्जिद निमरा, सी मस्जिद सुल्तान, डी मस्जिद अक्सा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मस्जिद निमरा में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है। सवाल नंबर 11, कौन से दिन को कयामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये: ए इतवार, बी पीर, सी जुमेरात, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जुमे के दिन को कयामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल नंबर 12, अजान में कितनी बातें मुस्तहिब हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अजान में 7 बातें मुस्तहिब हैं। सवाल नंबर 13, इंसान के बाद दुनिया की जहीन मखलूक कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये: ए सांप, बी तोता, सी मकड़ी, डी खरगोश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इंसान के बाद दुनिया की जहीन मखलूक मकड़ी है। सवाल नंबर 14, जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सवाल नंबर 15, जमीन पर पहला गुनाह कौन सा हुआ था? आपके ऑप्शन है ये: ए कत्ल, बी गीबत, सी हसद, डी चोरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जमीन पर पहला गुनाह हसद हुआ था। हसद की वजह से ही काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। सवाल नंबर 15, किस बिस्कुट में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शन है ये: ए पार्ले जी, बी गुड डे, सी ओरियो, डी बाउंस। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बाउंस। ये सनफीस्ट कंपनी का एक बिस्कुट है। अगर आप इस बिस्कुट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको E631 लिखा हुआ मिल जाएगा। E631 का मतलब है इस सामान में सूखी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है।